सरकार जो है वैसे तो किसी को अगर ठीक भी आ जा, किसान जो जनता है जनार्दन है, इसकी बात को मानना पड़ेगा, समाधान तो होगा। किसानों की बात माननी पड़ेगी। किसी किसान के प्रति एक शब्द नहीं बोल रहा है। आज 121 दिन वहाँ धरना चलते हो लिए, चाहे सर्दी आ जाओ दोबारा आंदोलन जारी रहेगा। में उपस्थित हो एसडीएम महोदय भी हमारे बीच में आ गए। देखो 4 महीने से किसान आंदोलित है दिल्ली बॉर्डरों पर। दिल्ली के सभी रास्तों में किसान है, दुखी है किसान, समस्याएं है किसान को। एक संयुक्त मोर्चा है वहाँ, उसका जो भी आह्वान हो, जो भी वहाँ से निर्णय हो, वो देशव्यापी चक्का जाम का हो या टोल फ्री करने का हो या कैसा भी हो, उसे पूरा भारत मान्य कर रहा। इसका सीधा आज मामला है पूरे भारत का। पूरे भारत में आज जाम होगा। पूरे भारत का किसान आंदोलित है, संगठनों के साथ में, संयुक्त मोर्चे के साथ में है। कितने समय तक जाम रहेगा? ये 3 बजे तक का टाइम है। वैसे टिकैत साहब जो मान्य नरेश टिकैत जी हैं, उनके आदेश है कि आप यहाँ 2 घंटा रखो, सवारी को परेशानी हो। सब मामले देखते हुए उनकी आज्ञा है कि 1 बजे आप जाम खोल दो। सरकार किसानों की मांगे आखिर क्यों नहीं मान रही? देखो सरकार तानाशाह है, सबसे बड़ा कारण है इसका। पूर्ण बहुमत में सरकारें हैं दोनों, दिल्ली की यूपी की भी। सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। धरना कितना भी लंबा हो, पहले भी धरने लंबे हुए, यही परिणाम हो कि सरकार को झुकना पड़े। और किसान जो जनता है जनार्दन है, इसकी बात को मानना पड़ेगा, समाधान तो होगा। अध्यक्ष जी, आज मुजफ्फरनगर में कहाँ चक्का जाम है? आज पॉइंट है, एक तो आपका है रामपुर की राह, मोंटी चौराहा इसमें आपके है मीरापुर में, मोरना में है चरण सिंह चौक, और आपका ये नावला कोठी में है, शाहपुर है। तो पूरे ज़िले में 6 पॉइंट हैं। हर पॉइंट पर अच्छी तरह चक्का जाम है। रही उसकी भाई ये कितने दिन तक चलेगा, इस बात को तो सरकार बताओगी। हम तो सरकार जब तक नहीं मानेगी हम तो बैठे। 121 दिन हो गए। सरकार जो है वैसे तो किसी को अगर ठीक भी आ जा, किसी हीरोइन को या वैसे कैसे आदमी को, तो तुरंत वहाँ जाएंगे, एक्शन लेंगे। और किसान 250-300 किसान तो शहीद हो गए। किसान देखो आज का ऐसा पीक टाइम है किसान का, उसे खेत में होना चाहिए था। हम सड़कों बैठे, पूरे देश का किसान सड़कों पे है। ये पूर्णतः बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार की विफलता है। किसान ऐसे टाइम पर सड़कों पे है। रही उसकी बात कि सरकार नहीं मान हम भी नहीं, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये हमारे हाई कमान का कहना है। और उसी पर पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। और इन्हें सरकार को झुकना पड़ेगा, अपनी बात जो है किसानों की बात माननी पड़ेगी, तभी जाकर समाधान होगा। भाई जैसा स्कूल के बच्चे हैं, एम्बुलेंस है, मिलिट्री की गाड़ी है, और भी जितने भी हैं, और भाई किसी की शादी है, ब्याह है, कोई है, तो उसमें हम ऐसा है जनता को परेशान करने वाली बात नहीं है। ये तो एक सांकेतिक धरना था, सरकार की आँख खोलनी। ये नु कह रहे थे भाई कुछ कर नहीं सकते, वो नहीं हो सकता। तो ये सरकार को महसूस होगा कि किसान सब कुछ कर सकता है। पूरे देश में जो है आज चक्का जाम है। आज हमारे धरने को चलते किसानों के वहाँ गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर सभी पर 4 महीने हो लिए। तो उसी के उसमें संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज ये पूरे देश में किसान यूनियन का चक्का जाम है। जो राकेश टिकैत जी ने भी इसमें आह्वान किया, तो उसी के आज ये पूरे भारत में चक्का जाम है किसान यूनियन का।
आज कितने दिन पूरे हो गए धरने को? आज 121 दिन वहाँ धरना चलते हो लिए लगभग, और 3 तक किसानों वहाँ शहीद हो लिए। हमारे देश की सरकार न आज तक, हमारे प्रधानमंत्री न किसी किसान के प्रति एक शब्द नहीं बोल रहा, जो किसान वहाँ सब शहीद हुए हैं। तो ये जो आज चक्का जाम है सांकेतिक है या अनिश्चित है? ये 11 से 2 बजे तक था, ये सांकेतिक था। 11 बजे से 2 बजे तक था। 2 बजे ज्ञापन देगा रोड खोल दिए जाएंगे। मांगे अगर नहीं मांगे जा रही, बस मांगे जब तक नहीं मान दी जाती अब तक तो हमारे नेताओं ने कह रखे कि भाई आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जब तक मांग नहीं पूरी होती, चाहे सर्दी आ जाओ दोबारा, आंदोलन जारी रहेगा। किसान पीछे हटने वाला नहीं है। इस देश की सरकार ने दिखा दिया कि किसान विरोधी हैं। अभी 3 दिन पहले DAP पर 300 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। बिजली के रेट इतने बढ़ा दिए कि भाई आम आदमी, किसान मजदूर जो है, ये इतने बिल नहीं दे सकता। इतने फर्टिलाइजर पर इतने पैसे बढ़ा दिए, गन्ने का भुगतान नहीं। सब किसान विरोधी काम करने पे उतरे हुए। किसानों की ना कोई फिक्र नहीं, जबकि किसानों ने बड़े उससे सरकार बनवाई थी, लेकिन ये किसान विरोधी काम पे उतर गए सब। सरकार कह रही है कि बिल पक्ष में है किसानों का। जब किसान उन के पक्ष में, किसान उन बिलों को जो नहीं मानते, नहीं लागू करवाना चाहते, जबरदस्ती क्यों थोप रहे किसानों पे, उन्हें वापस करो। एसडीएम साहब, किसानों ने चक्का जाम किया हुआ था, लालू खेड़ी चेक पोस्ट पूरी तरह सील था, क्या है मामला? देखिए, आज जो है किसी भी जो ज़रूरतमंद है वो जा रहा है, साइड से कोई दिक्कत नहीं है। और इनके द्वारा एक सांकेतिक धरना देके यहाँ ज्ञापन दिया गया है, कृषि कानूनों के खिलाफ है इनका। वो उनका जो शासन को भेजा जाएगा, जो कि इनके द्वारा ऊपर शासन लेवल पर वार्ता चल रही है, वही निस्तारण होगा। एक लोकल इनकी समस्या कुछ मिल की संबंध से रखी है, वो डीसी से बात करके और मिल वालों से बात करके निस्तारण किया जाएगा। विधानसभा को पूर्ण करने के खिलाफ महागठबंधन का बिहार बंद रहेगा। यही होगा। कौन रोक रहा है? कप्तान साहब से हमारी सब बात हो रहा है। अरे कौन रोक भी रहा? नहीं है, लोग करे थे ना, राणा जी को जरूरत नहीं है। प्रशासन को अपना काम करता है, हमारा बड़े काम करता है। आवाज तो हम एक है। पूरा गंगा लगाने के लिए कहेगा। संभव जितना अभी तो ये रंगड़ाई है, महात्मा टिकाए अमर रहे। दीपक शर्मा लोग अरे चक्का जाम किया है गुरुद्वारे पे, क्या मामला है? चक्का जाम का जो मामला है जी, ये सबको बता के देशव्यापी आंदोलन किसानों का जो है चला हुआ है। दिल्ली के 4 बॉर्डरों पे, 5 बॉर्डरों पे किसान जो है विभिन्न प्रदेशों का जो है पूरे देश का वहाँ पड़ा हुआ है, और उसमें 250 से ज़्यादा लोग हमारे किसान भाई वहाँ शहीद हो चुके। उसके बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। तो इस चक्का जाम के माध्यम से हमारा केंद्र सरकार से ये निवेदन है, आह्वान है कि इन 3 काले कानूनों को वापस ले, MSP पे गारंटी हो, MSP को कानून बनाया जाए। और गन्ना भुगतान की स्थिति यहाँ जो है, जहाँ बैठे हैं गन्ना मंत्री, यहाँ के होने के बावजूद गन्ने की स्थिति जो है बिल्कुल शून्य में है। आज फैक्ट्री ने कुछ 5 दिन का भुगतान किया, फैक्ट्री बंद होने के कगार पे है। हाँ, सरकार को लगता होगा राजनीतिक हो गया, क्योंकि जब हमने भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की चुनी थी, वोट दिया था उन्हें भी, हम भी उनके समर्थक बने थे। और हर किसान मजदूर मतदाता है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कहीं राजनीतिक पार्टी के तंबू भी लग रहे होंगे, या कहीं राजनीतिक लोग हैं यहाँ झंडे लेके बैठे होंगे। हर आदमी किसान है। ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, और कभी कहते हैं कि राजनीतिक है।
सब किसान है। जब किसान और मजदूर की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो तब किसान नहीं होता। संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली तीनों बॉर्डर पे हमारा आंदोलन विगत 4 माह से चल रहा है, उनके आह्वान पे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे आज देशव्यापी आंदोलन के तहत, भारत बंद के तहत आज गोरखपुर जनपद में हम लोग आंदोलन के लिए निकले हुए थे नगर निगम से, कि हम अपना आंदोलन सड़क मार्च करते हुए लोगों से अपील करते हुए अपनी बात कहेंगे कि किसान जो अन्न देता है, जो पूरे जो है देश की जो है थाली सजाने का काम करता है, आज उनके आह्वान पे कम से कम आप लोग आज बंदी का समर्थन करें। लेकिन गोरखपुर जनपद के प्रशासन के द्वारा हमें नगर निगम में गेट के अंदर रोकने का काम किया गया, संघर्ष हुआ, मेरे महिलाओं के द्वारा जो है मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोगों के द्वारा धक्का मुक्की संघर्ष किया गया कि हम लोग बाहर अपने हक को लेने के लिए जाएंगे, डीएम साहब से मिलेंगे। लेकिन मौके पे सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे रहे, सीओ पहुंचे रहे, कोतवाली इंस्पेक्टर भी थे, सारे लोग यहाँ पे आए और कहा सुनी हुआ। कहने का मतलब हम अपने ज्ञापन को यहीं पे 6 सूत्री मांग हमारा जो था उसे देने का काम किए। ये जो 100 दिन हो गया लगभग है किसान को दिल्ली में जमे हुए, ये तीनों काला कानून जो वापस करने की बात है सरकार सुन नहीं रही है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए भारत बंद करने के लिए किसान आज मजबूर हो गया है, सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। इसमें दिल्ली में जो 4 महीने से कृषि जो 3 किसान विरोधी जो है कृषि कानून लागू किया गया, इसके विरोध में 4 महीने से दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर या अन्य बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि 26 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा। उन्हीं के समर्थन में हम लोग यहाँ पर दुकान जो है बंद कराने के लिए निकले हैं संत कबीर नगर में। क्या मांग है आप लोग की? मांगे हमारी है कि जो सरकारें द्वारा बिना किसानों से पूछे जो 3 कृषि कानून थोपा जा रहा है, इसी के विरोध में। आपको पूरे देश को पता है 120 दिनों से हमारा दिल्ली में चल रहा है। जो जून के महीने में काला कानून बनाया गया, उसी की वापसी की मांग चल रही है। सरकार से 12 दौर की वार्ता हुई, लेकिन सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है। जो हमारे किसान नेता कह रहे हैं, जो देश का किसान कह रहा है, उसको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो 3 काले कानून हैं, एमएसपी की गारंटी, आपको यहाँ पूरे जनपद का आंकड़ा बता दूं कि पूरे जनपद में पिछले सीजन में 55,000 मीट्रिक टन धान खरीदना था और 83,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, लेकिन एक भी किसान के खाते में पैसा नहीं गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।